स्वागत है आप सभी का आईटीआई रिसर्च बाय सोनू सर में। दोस्तों आईटीआई फिटर ट्रेड से जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को लाइक शेयर कर देना, क्योंकि आपको इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हर बार आपका एनसीएल बार डीआरडीओ इन सभी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, पेडिस्टल ग्राइंडर। यह आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, वेब छेनी। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कटिंग एज घुस नहीं सकती और आपका जो है छेनी फिसल जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीक। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरगल पार्ट है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, जा। अगला प्रश्न दिया गया है, पीपीई का नाम क्या है? जो इस चित्र में दिखाया जा रहा है, इस पीपीई का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, हाथ वाली बिल्डिंग स्क्रीन। अगला प्रश्न दिया गया है, इस फाइल का क्या नाम है? इस चित्र में जो दिखाया जा रहा है, इस फाइल का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, रास्पकट फाइल। अगला प्रश्न दिया गया है, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है तो कौन से आग में वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, क्लास बी आग। अगला प्रश्न दिया गया है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। दोस्तों यह जो आपका चिन्हित भाग है एक्स के रूप में, इस भाग का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, एनविल। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? तो इनमें जो ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कॉपर सल्फेट। अगला प्रश्न दिया गया है, उपलब्ध बीआईएस प्रणाली में आधारभूतों की संख्या क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 25। अगला प्रश्न दिया गया है, 3 जबड़े वाले चक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यह जो भाग है इसका नाम बताना है आपको। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, आंतरिक जबड़ा। अगला प्रश्न दिया गया है, असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताइए। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कॉपर टीन। अगला प्रश्न दिया गया है, खैरात कैरिज में एक्स अंकित भाग का नाम क्या है? तो इसका नाम बताना है आपको। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, टॉप स्लाइड। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, 2 मेंटिंग भागों के बीच में संबंध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, फिट। दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक कोण का कितना होता है? तो काउंटर सिंक कोण कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, 120 डिग्री सेल्सियस।
सॉरी 120 डिग्री। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, इस थ्रेड का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सा टूथ थ्रेड। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से माइक्रोमीटर में निहाई की आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बाहरी चूड़ी के ब्लैक साइज यानी कि जहां पर पिच और डी की गहराई होती है, ठीक है, की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर होगा, डी बराबर स्मॉल डी माइनस पी बाई 10। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा कोड ड्रिल के रेक कोड को निर्धारित करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हेलिक्स कोड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रीमर में एक्स रूप में चिन्हित अवयव का नाम क्या है? तो इसका नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, फेस। अगला प्रश्न दिया गया है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो इसका नाम बताना है। इसका नाम दोस्तों आपका फिंगर्स है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम क्या है? तो इसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी थ्रेड एंगल। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टूल का क्या नाम है? तो इसका नाम बताना है। इसका नाम दोस्तों आपका काउंटर सिंक टूल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, टेलीस्कोपिक गेज के रूप में एक्स भाग का नाम बताइए। तो एक्स जो दिखाया गया है इसमें, उसका नाम बताना है। तो इसका नाम दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, टेलीस्कोपिंग लेग। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो इसका नाम बताना है आपको। इसका नाम दोस्तों आर्बर है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इस टूल का क्या नाम है? दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यह हर बार एग्जाम में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, स्टार व्हील ड्रेसर। अगला प्रश्न दिया गया है, दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन का क्या नाम है यह बताना है आपको। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, काउंटर बोरिंग। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, BSW धागा। अगला प्रश्न दिया गया है, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करने के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ड्राई एयर जेट। यह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोड का नाम बताना है। ठीक है, इसका नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, हेलिक्स कोड। अगला प्रश्न दिया गया है, किस फाइल का क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका रोटरी फाइल। ठीक है, यह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इस हथौड़े का क्या नाम है? तो यह कौन सा हथौड़ा है दोस्तों? आपका क्रॉस पिन हथौड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है दोस्तों एम बाई मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा,
मीटर बटे मिनट रहेगा आपका। यानी कि अगला प्रश्न दिया गया है कि सतह गेज में एक रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, इसका नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्नग। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है फाइल एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, हिल। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर इस चिन्ह का नाम क्या है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका राइट आंसर है पैदल चलने वाली मार्ग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉप। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आपका रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रैकिंग। यह आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 0.002 mm पर 10 mm लेंथ, यानी कि इतनी 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई। यह आपका राइट आंसर होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, तो इसे भी देख लीजिएगा। आपको एक बार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों।